गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 20 जून और 20 जून के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए, इसे लाइक करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस रिसेंटली सेलिब्रेटेड? 19 जून। हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को मनाया गया। 2015 में 2015 संयुक्त राष्ट्र ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोड्यूस 25,000 मास्क पर डे? IIT कानपुर। हाल ही में किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? किसने की है? IIT कानपुर ने की है। किसने की है? IIT कानपुर ने की है। IIT कानपुर ने पर डे 25,000 N95 और N95 और N99 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज मेड इट्स लोन प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल? बॉब। बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? तो किसने बना दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने बना दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। कौन कौन सा बैंक है? विजया बैंक और देना बैंक। बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आइए बैंक ऑफ बड़ौदा के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908। 1908। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा, गुजरात। कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात। इसके MD एंड CEO कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है? तो राजीव चड्ढा है। कौन है? राजीव चड्ढा। बात की जाए कौन कौन सा बैंक इसमें विलय हुआ है, तो विजया बैंक का और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज एक्वायर्ड स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड? किसने स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया? किसने किया? फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड। बात आई है फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड की। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 में, 2004। फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है, आप लोग को अच्छे तरह से मालूम होगा, मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF विल इन्वेस्ट ₹11,367 करोड़ फॉर हाउ मच परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स? 2.32। सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF जियो प्लेटफार्मों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो कितने? 2.32% हिस्सेदारी के लिए। कितने हिस्सेदारी के लिए? 2.32% हिस्सेदारी के लिए। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL की डिजिटल इकाई में 9 सप्ताह में एक ऐतिहासिक 11वां निवेश है। कौन कौन से नंबर का निवेश है? 11वां निवेश है। बात आई है सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्ट फंड PIF की।
PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरब का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रियाद। कहाँ है? रियाद, सऊदी अरबिया। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान। Which companies has announced the appointment of Sudarshan S. Sharma as its chief executive officer? कार्जोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किस कंपनी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुदर्शन एस शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की है? किसने की है? कार्जोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। भारत की अग्रणी व्यक्तिगत गतिशीलता सेवा प्रदाता कार्जोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि CIPL ने सुदर्शन एस शर्मा की नियुक्ति की है अपने कार्यकारी अधिकारी के रूप में। बात आई है CIPL की, तो आइए इसके विषय में समझते हैं। कार्जोनेट, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है राजीव कुमार विज। राजीव कुमार विज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मेनी मिलियन डोजेस ऑफ न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टू लोअर इनकम कंट्रीज। 10 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कम आय वाले देशों को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के कितने मिलियन खुराक प्रदान करेगा? तो 10 मिलियन। कितने मिलियन? 10 मिलियन खुराक प्रदान करेगा। अगले दशक तक कम आय वाले देशों के लिए हर वर्ष यह टीका गंभीर निमोनिया को रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्किश डिप्लोमैट वोल्कन बोजकिर हैज़ बीन elected president of the 75th session of the UN General Assembly. Whom will he replace? तजनी मोहम्मद बंदे। तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर को UN यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वे किसका स्थान लेंगे? तो वह तजनी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? तजनी मोहम्मद बंदे का। तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजवीर को सितंबर 2020 कब? सितंबर 2020 में शुरू होने वाले UN यानी यूनाइटेड नेशन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 वर्ष का होता है, 1 साल का होता है। बात आई है तुर्की की, तो आइए तुर्की के विषय में समझते हैं। ए रहा दोस्तों तुर्की। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी अंकारा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है रिसेप ताइप इडोगन। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा। नेक्स्ट है KR सच्चिदानंद पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? फिल्म डायरेक्शन। KR सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह फिल्म निर्देशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिल्म निर्देशन से। फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता KR सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है द 19th Great June Uprising Day was observed on which day in Imphal and other places? 18 जून। 19वीं ग्रेट जून अपराइजिंग इम्फाल और अन्य स्थानों पर किस दिन मनाया गया था? तो 18 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जून की। बात आई है इम्फाल की, तो इम्फाल कहाँ पे है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो मणिपुर के विषय में आइए हम समझते हैं।
तो दोस्तों ये रहा मैप में मणिपुर। राजधानी इम्फाल। सीएम कौन है? तो सीएम है एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। जिले कितने हैं? 16 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इंडियाज इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट बाई हाउ मच परसेंट इन द करेंट फिजिकल ईयर 2020-21 फोर। एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है? कितने प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है? 4%, 4%। तो आइए ADB के विषय में भी समझते हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके विषय में आइए हम समझते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मांडलुयांग, मनीला, फिलीपींस। मांडलुयांग, मनीला, फिलीपींस। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच हैज प्रपोज टू टाइटन द रूल्स गवर्निंग होम फाइनेंसियर्स RBI, किसने होम फाइनेंसरों को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है? तो किसने दिया है? RBI ने दिया है। किसने दिया है? RBI ने दिया है। RBI ने दिया है। तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1935, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। गवर्नर की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। बात की जाए शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर है RBI के? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। किस नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इतना आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अब मेरे चैनल स्टडी विथ नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैथ, रीजनिंग, GS और करंट अफेयर्स की ऑनलाइन तैयारी कर सके। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।